एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। हमने 1857 का रिवोल्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हम पीजेंट मूवमेंट देखेंगे और उसका ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे। बेसिकली इंडिया में फार्मर्स लोग सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्रॉप्स के खिलाफ फाइट भी किया। एंड आज जानेंगे हम पीजेंट मूवमेंट जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुपर इजी ट्रिक के साथ। तो पहले हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट जो कि फर्स्ट था आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके। सो आज हम जल्दी और एग्जाम रेडी तरीके से समझेंगे कि इंडिया के जो फेमस पीजेंट मूवमेंट थे उसका टाइमलाइन, उसमें कौन से उनका लीडरशिप किसने किया था, और सब अच्छे से याद करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। इसका डेट आप याद रखना, 1917, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1917 में ये महा लीडरशिप था, महात्मा गांधी ने इनको लीड किया था। एंड ऑब्सेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, तो बेसिकली ये क्या था कि नील की खेती के लिए किसानों पर जबरदस्ती मतलब कि उनको ना फोर्सफुली इंडिगो का खेती करवाया जाता था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने किसानों के अन्न से मुक्ति दिलाई, और भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह यही था। तो यहाँ से आप यहाँ को क्वेश्चन याद रखना, जो गांधी जी का फर्स्ट सफल जो था, फर्स्ट ये जो था फर्स्ट ये सत्याग्रह यही था। सत्याग्रह गांधी जी का, महात्मा गांधी का। ओके। फिर हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये इसके लीडरशिप थे महात्मा गांधी और सरदार पटेल। किस चीज पे था, अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स ऑन फार्मर इन गुजरात। ओके। तो ये क्या हुआ था कि ये जो कि मतलब कि फार्मर्स पे टैक्स का इंक्रीज हो रहा था, उसी से राहत चाहते थे वो लोग। इसीलिए महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने ये खेड़ा सत्याग्रह किया, और उसमें भी ये सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, उसी टाइम में ये भी हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण देववेनी और मदन मोहन मालवीय, ये क्या था, प्रोग्रेस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। फिर था इम्पोर्टेंट जो रहेगा मैं वही बता दूंगी, अवध किसान सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लीडरशिप थे बाबा रामचंद्र। क्या था, लिबरेशन टू द फार्मर फ्रॉम द ऑब्सेशन। और सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसानों की अधिकारों की लड़ाई थी। ओके। तो ये हो गया, आप लीडरशिप याद रखना। फिर है एका मूवमेंट, यूनिटी मूवमेंट 1920 में, जो कि मडरी ये पासी थे, और प्रमोटिंग यूनिटी अमंग पीजेंट एंड नन कॉपरेशन मूवमेंट भी था ये। तो बेसिकली ये समझो कि किसानों को एकता पर जोर और अधिक लगान से विद्रोह, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। फिर बरदोली सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में। इसकी लीडरशिप थे वल्लभ भाई पटेल। और किस चीज पे था ये, ये बढ़ते हुए भूमि राजस्व के खिलाफ आंदोलन था। जीत के बाद मिला नाम सरदार। ओके। तो हुआ ये कि इंक्रीज लैंड रेवेन्यू के ऊपर था, गुजरात का था, और जीत के बाद इनको सरदार का उपाधि मिला था वल्लभ भाई पटेल को। बिहार किसान सभा, तो बिरधान किसान सभा था 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनके लीडरशिप थे, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर टू डिफेंड देयर राइट्स। ओके। तो किसानों के अधिकार की सुरक्षा था इसीलिए। फिर क्या है, तेभगा मूवमेंट 1946 से 1947। ये किस लिए था, ये ये क्या था, ये था किसान सभा था। और उसमें क्या होता था कि वन थर्ड शेयर इन एग्रीकल्चर टेनेंसी, तो ये क्या, जो बटैया देते थे उनको मांग, उनके लिए मांग था। तो उसके लिए वन थर्ड शेयर एग्रीकल्चर टेंडेंसी, तो बेसिकली यही समझना कि इसका कौन थे, ये भवन सिंह थे इसके लीडर। ओके। अब हम देखेंगे ट्राइबल रिबेलियन। ट्राइबल रिबेलियन की हम बात करें तो आप देखो, इसका माइंड मैप आप ऐसे समझ लो, अगर हम मेमोरी ट्रिक देखेंगे तो आप ऐसे याद रखो, पहले आया चंपारण, फिर आया खेदा, फिर आया आपका अवध जो इम्पोर्टेंट है, फिर आया एका, फिर आया आपका बरडोली, फिर आया आपका बिहार,
फिर आया आपका टेभागा। टेभागा का मतलब ही होता है 1/3। ओके। अब देखो, ऐसे अब इसको करना क्या है, अब इसको हम कैसे रिमेम्बर करना है। हम ट्राइबल रिवीलियन देखें तो ट्राइबल क्या है? जो आदिवासी थे वो सिर्फ जंगल नहीं बचाए, उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इट मीन्स ट्राइबल रिवीलियन था ये। इसके ईयर कौन सा था, नेता कौन थे, ये सब याद हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर ट्राइबल रिवीलियन जो था वो सन्यासी था। ओके, तो ये आप याद रखो, सबसे पहले जो था वो सन्यासी था। और सन्यासी रिबेलियन 1763 से 1800 तक चला। इसके लीडरशिप थे केना शंकर देवी, और इसके मतलब देखो, और देवी चौधरानी और भवानी पाठक। अगर रीजन की बात करें तो बंगाल और बिहार का रीजन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। फिर उसके बाद आपका देखो, इसको बेसिकली सिंपल भाषा में याद रखें तो ये सन्यासी और किसानों ने मिलकर एक विद्रोह किया था। ओके। अगर हम उसके बाद है तो चौर रिबेलियन जो कि 1967 से 1802 तक चला। इसमें हुआ क्या था कि इसका जो था मतलब एरिया वो बंकोरा बंगाल में था। और कारण ये था कि भारी लगान और जमीन छीनना, जंगल अधिक समुदाय का विद्रोह हुआ। तो इसके लीडर थे दुर्जन सिंह। फिर था आपका फकीर रिबेलियन क्या था? 1776 से 1777, मंजू शाह और चिराग अली। ये एरिया जो था वो बंगाल था। फिर हम देखेंगे भील भील वेट वी भील रिवोल्ट भी था। हाँ, ये रहा। व्हील रिवोल्ट 1825 से 31 तक। शेवाराम, और ये वेस्टर्न घाट के एरिया में था। फिर संथाल रिवीलियन 1855 से 56। सिंधु कान्हू और बंगाल, झारखंड और बिहार का रीजन था। फिर था मुंडा रिवीलियन 1899 से 1900। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरिया था वो झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटूस का एरिया था। फिर एक और है कि वेल्यू थापी रिबेलियन। ये वेल्यू थापी जो इसके लीडर थे, और ये ट्रेवेनकोर का रीजन है, वो है इसका। ओके। अगर हम अदर पीजेंट मूवमेंट और रिबेलियन की बात करें तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ना देखेंगे मैप वाइज, और इसको हम कैसे याद करना है ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।